हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो कॉजेस ऑफ माइग्रेन रहते हैं, माइग्रेन क्यों हो जाता है, इसके बारे में देखेंगे। जो माइग्रेन है वो क्या रहता है, वन साइडेड हेडेक रहता है। और ये जो माइग्रेन है इसका जो कॉज है वो अभी तक एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ये जो आपका माइग्रेन है वो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ है। मीन्स हमने देखा है कि जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे वायर्स प्रेजेंट है और ये जो वायर है वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट करते हैं। जब ऐसा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने की जगह पे ये जो इलेक्ट्रिक करंट है कहा तो स्टॉप हुआ, तो ये जो आपके नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट कर देता है और ये जो अफेक्शन है इसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस है। also ऐसा जो आपका सिग्नल है वो लॉस होने की वजह से आपको फिट्स भी आते हैं, तो वो भी हमने देखा, उसको हमने एपिलेप्सी बोला। तो ऐसे जो आपके सिग्नल्स है वो लॉस हुए, मीन्स हमने देखा है हमारे घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन रहता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ये जो वायर है वो टूट जाता है और टूट जाने के बाद में ये जो सिग्नल है वो पास आउट नहीं होता और लाइट वो जगह पे नहीं आती। वैसे ही हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास आउट होता है और ऐसे जो नर्व्स है वो डैमेज होने के बाद आपका जो ब्रेन है वो वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी कंट्रोल करना है वो भूल जाता है और वो फ्लैश आउट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो ये जो आपका माइग्रेन है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट होने की वजह से, केमिकल्स जो है आपके ब्रेन के वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होने की वजह से, और जो ब्लड कैरियर करने वाली ब्लड वेसल है उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से होने के चांसेस रहते हैं। सो जनरली ये जो माइग्रेन है वो बहुत सारे लोगों में पाया जाता है और जीन में चेंजेस होने की वजह से ये जो माइग्रेन है हो जाता है। सेकंड जो है उसको हम इमोशनल ट्रिगर बोलते हैं। अभी एक हमने क्या देखा, हार्मोनल ट्रिगर। दूसरा क्या है, इमोशनल। मीन्स आप इमोशनल के हो गए तो ही आपको इमोशनल होने की वजह से माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस रहते हैं। मीन्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, या आपको कुछ शॉक लगा, कुछ तो अलग आपके बारे में हुआ, तो ऐसा डिप्रेशन में आप गए तो भी ऐसा जो माइग्रेन है वो हो जाता है। एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, शॉक, टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से जो माइग्रेन हो जाता है वो इमोशनल ट्रिगर होने की वजह से हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया, इमोशनल ट्रिगर जो है वो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, देन टेंशन, स्ट्रोक या डिप्रेशन और एक्साइटमेंट, आप ज़्यादा एक्साइटेड डिप्रेशन में गए और शॉक में रहेंगे तो आपको ऐसा जो माइग्रेन है होने के चांसेस रहते हैं। देन कुछ जो है वो फिजिकल ट्रिगर रहेंगे। फिजिकल मीन्स क्या, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत थक गए तो भी माइग्रेन होने के चांसेस है। आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, आप शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर बैठते नहीं, आपका जो पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं, तो भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस रहता है। ऑल्सो आपके नेक और शोल्डर रीजन में टेंशन रहेगा तो भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो जो आपका जेट लेग है और जो आपके लेग में क्रैम्प आया, उसको फास्टिंग में है और आपका जो शुगर है वो लेवल लो होने की वजह से भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस है। सो फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल ट्रिगर में क्या रहेगा, आप टायर्ड है, आपकी स्लीप नहीं प्रॉपर हुई, आप शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आपने खाना प्रॉपर नहीं खाया तो इसकी वजह से आपका शुगर जो है वो लो हुआ, ये जो है वो आपके फिजिकल ट्रिगर रहेंगे। इसकी वजह से आपको माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस रहेंगे। Then next is the dietary trigger. So dietary trigger क्या रहेंगे, आप डाइट क्या ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं या आप कुछ अलग ऐसा अल्कोहल जैसा कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, या आपके फूड में आप प्रॉपर खाना जो है वो प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, ऐसा कंसिडरेशन जो रहेगा वो डाइटरी ट्रिगर करेगा। आपने खाना नहीं खाया या प्रॉपर टाइमिंग नहीं है आपके खाने का, इसकी वजह से भी आपको जो है वो माइग्रेन हो जाता है। ऑल्सो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, इसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। आप ज़्यादा अल्कोहल जो है वो पी रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। ऑल्सो अपने जो चीज खाते हैं उसमें ज्यादा दिन का चीज है या ज्यादा दिन का मीट है, वैसे जो प्रिजर्व प्रोडक्ट खाएंगे तो भी आपको जो है वो माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। सो चीज, चॉकलेट या सिट्रस फूड रहेगा या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट रहेंगे, ये खाने की वजह से, ऑल्सो डिहाइड्रेशन होने की वजह से और अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से और खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं खाने की वजह से आपको जो है वो डाइटरी ट्रिगर हो गए। कभी कभी क्या होता है, ये जो आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला है इसके पहले आपको लगता है कि चॉकलेट खाना है, ऐसा आपको मन करता है, लेकिन ये जो चॉकलेट है इसकी वजह से आपका जो माइग्रेन का अटैक है वो जल्दी आ जाता है। एंड जो एनवायरमेंटल ट्रिगर रहेंगे,
मीन्स हमने ऑलरेडी देखा कि माइग्रेन जो है वो क्यों आ जाता है, ब्राइट लाइट देखा तो भी माइग्रेन आ जाता है। देन लाइट चेंज होने वाली स्क्रीन रहती है, जैसे कि टेलीविजन की स्क्रीन रहती है, कंप्यूटर की स्क्रीन रहती है, इसकी वजह से भी माइग्रेन जो है वो जल्दी आ जाता है। देन आप ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं या स्मोकी रूम में आपके पास वाले ने स्मोक किया है तो उसकी वजह से भी जिसको माइग्रेन है उनको जल्दी माइग्रेन आ जाता है। बहुत ज़्यादा आपके पास में कोई ज़्यादा बहुत ज़ोर से बोल रहा है, नॉइस कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है, इसकी वजह से भी आपको जो है एनवायरमेंटल ट्रिगर हो जाता है। ऑल्सो जो वेदर है उसमें चेंजेस आ जाता है, कभी कभी बहुत ठंड होता है, कभी कभी वेदर बहुत गर्म हो जाता है, इसकी वजह से भी आपको जो है वो एनवायरमेंटल ट्रिगर की वजह से माइग्रेन का जो अटैक है वो आने के चांसेस रहते हैं। तो कभी कभी आप जो मेडिसिन लेते हैं इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस रहते हैं। मीन्स आपको नींद नहीं आ रही है, आप जो है वो मेडिसिन लेते हैं, देन जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं पिल्स, इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन के अटैक आ जाते हैं। तो कभी कभी ये जो आप हार्मोन्स के लिए, हार्मोन मेनोपॉज के लिए आप हार्मोन्स की टैबलेट लेते हैं उसकी वजह से भी आपको माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इनकी वजह से जो स्लीप कंट्रोल करने वाली है मेडिसिन, ऑल्सो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं और जो हार्मोन को बैलेंस करने वाली मेडिसिन है, इनकी वजह से आपको माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस रहते हैं। सो क्या क्या ट्रिगर फैक्टर रहेंगे? एक तो फिजिकल रहता है, एनवायरमेंटल रहता है, देन मेडिसिन की वजह से रहता है, आप खाना प्रॉपर खा नहीं रहे मीन्स डाइटरी रहेगा। ऐसे जो आपके ट्रिगर फैक्टर है उसमें अल्कोहल रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आया, आपने प्रिजर्व फूड खाया मेडिसिन की वजह से, लाइट ज़्यादा फोकस हो रही है, साउंड ज़्यादा आ रहा है, स्लीप का पैटर्न मेंटेन नहीं है, कैफीन का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, चॉकलेट आप खा रहे हैं, वेदर के चेंजेस से, जीन की चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, या आपने खाना स्किप किया, इनकी वजह से ऐसे जो ट्रिगर फैक्टर है इसकी वजह से आपको जो है वो माइग्रेन का अटैक जल्दी आ जाता है। सो ऐसे जो माइग्रेन का अटैक है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अल्कोहल नहीं पीना, स्ट्रॉन्ग स्मेल जहाँ पे रहता है वहाँ नहीं जाना, मेडिसिन को कंट्रोल करना है, कैफीन के प्रोडक्ट आपने यूज नहीं करना चाहिए, आपने स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपका जो मील है वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो ये सब जो है चॉकलेट, स्ट्रोक या आपको स्मोक इसकी वजह से, या हीट चेंजेस, नेक पेन की वजह से, शुगर ज़्यादा खा रहे, एमएसजी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज कर रहे, ऐसे जो प्रोडक्ट है इनकी वजह से आपको जो माइग्रेन है उसमें ट्रिगर आ जाता है। सो आज के लेक्चर में हमने जो ट्रिगरर रहते हैं जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, बढ़ाते हैं, ऐसे जो फैक्टर है इसके बारे में देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।